हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको इंदिरा एकादशी के शुभ अवसर पर पितरों की मुक्ति और परिवार के कल्याण हेतु इंदिरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी के सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार से जानकारी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है। राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय एक महिष्मती नामक एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र आदि और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्हें विधि पूर्वक आसन में बैठा के आर्घ्य दिया। सुख पूर्वक बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आपकी कृपा करके आपने अपने आगमन का कारण बताइए। ये तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पुत्र, पूर्व जन्म में कोई विघ्न होने के कारण मैं यमराज के यहाँ निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी ने कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी दशमी के दिन से प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर में नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ और आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके जो बच जाए उसको सूंघकर गौ माता को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प और नवेद आदि सब सामग्रियों से ऋषिकेश भगवान की पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक में जाएंगे। इतना कह के नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा ने अपने भाई बंधुओं, दासों सहित व्रत करने से आकाश में पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन सौंपकर स्वर्गलोक को पधार गए। हे युधिष्ठिर, इस इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने आपको सुनाया। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस प्रकार भोगों को भोगते हुए वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इस इंदिरा एकादशी का महत्व बहुत ही बड़ा है। आप सभी लोगों को कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे सभी पापों की मुक्ति होती है और आपके पितर भी इस लोक को छोड़ के
पितृलोक में और उसके बाद वो वहाँ से मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।